पाकिस्तान को शायद ये लगा था कि वो पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के लिए कोई चक्रव्यूह तैयार कर लेगा, लेकिन वो ये भूल गया कि पश्चिमी सीमा पर एक ऐसा तूफान पनप रहा था जो उसकी बची खुची अकड़ को भी मिट्टी में मिला देगा। इस बार खेल काबुल के मैदान से शुरू हुआ है और इसकी बिसात नई दिल्ली में बिछाई गई है। तालिबान, जिसे दुनिया कल तक एक अलग नजर से देखती थी, आज उसी तालिबान ने पाकिस्तान की दुखती रग पर ऐसा हाथ रखा है कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक मातम पसरा है। तालिबान ने ऐलान किया है एक ऐसे महा प्रोजेक्ट का जो पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा, उसकी जमीनों को बंजर बना देगा। और इस ऐलान के पीछे जो ताकत खड़ी है वो है नया भारत। जी हाँ, भारत ने पहली बार खुलकर सीना ठोक कर ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान के इस भाई को उसी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार थमाने जा रहा है। ये एक ऐसी जल जंग का ऐलान है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। वो तिलमिला रहा है, धमकियां दे रहा है, लेकिन जानता है कि तीर कमान से निकल चुका है। आखिर क्या है ये कुनार नदी का पूरा खेल? कैसे भारत के सिर्फ एक हां ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है? और क्या पाकिस्तान अब भारत के इस बांध को उड़ाने की धमकी दे रहा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस पूरे वाटर वॉर की एक एक परत को उधेड़ते हैं और समझते हैं कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को उसी के पाले पोसे तालिबान के हाथों मात दे दी है। इस खेल की शुरुआत होती है कुछ दिन पहले, जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों को हार्ट अटैक दे दिया। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान बहुत हो चुका तुम्हारा ड्रामा, अब हम वो करेंगे जो हमारे देश के हित में है। ऐलान हुआ 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी का पानी रोकने का। तालिबान ने साफ कहा कि हम इस नदी पर एक विशाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, एक ऐसा बांध बनाने जा रहे हैं जो अफगानिस्तान के अंधेरे घरों को रोशन करेगा, हमारी सूखी जमीनों को हरा भरा कर देगा। और रही बात पाकिस्तान की, तो वो भले ही सूखा मर जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये बयान पाकिस्तान के सीने में किसी खंजर की तरह लगा। वो बौखला गया, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अभी बाकी थी और उस पिक्चर का डायरेक्टर था भारत। जैसे ही तालिबान ने यह ऐलान किया, पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने गीदड़ भभकी देना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने गलती से भी इस बांध को बनाने में अफगानिस्तान की मदद की तो हमारी सेना के लड़ाकू विमान उड़ेंगे और उस बांध को मिट्टी में मिला देंगे। उन्हें लगा कि भारत इस धमकी से डर जाएगा, कि भारत तालिबान का साथ देने से पीछे हट जाएगा। लेकिन वो ये भूल गए कि ये 1960 या 1970 का भारत नहीं, ये 2025 का नया भारत है, जो धमकियों से नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाता है। भारत ने जो जवाब दिया उसने पाकिस्तान की बची खुची हवा भी निकाल दी। भारत ने पहली बार बाकायदा आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि हम अफगानिस्तान के जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट में उसका पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं, और इसमें कुनार नदी पर बनने वाला वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी शामिल है। ये एक सीधी घोषणा थी, एक खुला ऐलान था कि हाँ, हम ये बांध बनाएंगे, हम तालिबान की मदद करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। ये एक ऐसा कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक था जिसने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। वो पाकिस्तान जो भारत को पूर्वी सीमा पर घेरने का सपना देख रहा था, उसे भारत ने पश्चिमी सीमा से ऐसा घेरा कि अब उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कुनार नदी इतनी जरूरी क्यों है? ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, ये पाकिस्तान की लाइफलाइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस नदी की पूरी कहानी समझिए। कुनार नदी निकलती तो अफगानिस्तान से है, लेकिन इसका 70 से 80% पानी बहकर सीधा पाकिस्तान में जाता है। पाकिस्तान में ये नदी चित्राल नदी के नाम से जानी जाती है और आगे जाकर ये काबुल नदी में मिल जाती है। और मजे की बात देखिए, यही काबुल नदी आगे जाकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे अहम नदी सिंधु नदी में शामिल हो जाती है। यानी ये उस सिंधु नदी को पानी देती है जिसे लेकर भारत पहले ही पाकिस्तान की नकेल कस चुका है। आपको याद होगा कि भारत ने सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर अपना रुख कितना कड़ा कर लिया है। भारत ने साफ कह दिया है कि हम अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल करेंगे, हम नए डैम बनाएंगे, और हमने वो करके भी दिखाया है। इस संधि की मार झेल रहे पाकिस्तान को जो थोड़ा बहुत पानी सिंधु नदी में मिल रहा था, उसमें एक बड़ा हिस्सा इसी कुनार नदी के पानी का था। यानी भारत ने पहले सिंधु का पानी कंट्रोल किया और अब सिंधु में जो पानी काबुल नदी से आ रहा था, भारत ने उसके सोर्स यानी कुनार नदी को भी बंद करने का प्लान बना लिया है। ये एक डबल अटैक है, एक ऐसी घेराबंदी है जिससे पाकिस्तान का निकलना नामुमकिन है। ये सिर्फ पानी रोकने की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, उसकी खेती और उसके वजूद पर सीधा हमला है। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट भी ये चेतावनी दे चुकी है कि भारत की तरफ से नदियों के प्रवाह को अचानक रोकना या उन्हें मोड़ देना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। सिंधु के प्रवाह में कमी की वजह से पाकिस्तान में पहले ही बर्बादी के मंजर दिखने लगे हैं, लेकिन अगर कुनार नदी का पानी भी रुक गया
तो पाकिस्तान के करोड़ों लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। उनकी जमीनें बंजर हो जाएंगी, पीने के पानी का अकाल पड़ जाएगा और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। तो क्या पाकिस्तान सच में इतना बेबस है? क्या वो भारत और अफगानिस्तान के इस कदम को चुपचाप देखता रहेगा? जी नहीं, पाकिस्तान तिलमिला रहा है और धमकियां दे रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स और वहां की मीडिया में ये बहस तेज हो गई है कि इस बांध को किसी भी कीमत पर बनने से रोकना होगा। वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर भारत ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया तो वो सैन्य कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेंगे। वो अपने लड़ाकू विमानों से इस बांध पर हमला करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2025 के पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है? क्या वो देश जो खुद कंगाली के कगार पर खड़ा है, जो अपनी सेना को तनख्वाह देने के लिए दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहा है, वो भारत जैसे इकोनॉमिक सुपर पावर और मिलिट्री जाइंट से सीधी टक्कर लेने की जरूरत कर सकता है? ये धमकियां सिर्फ अपनी जनता को बहलाने के लिए दी जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की असलियत दुनिया जानती है। दूसरी तरफ तालिबान ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। तालिबान अब वो पुराना तालिबान नहीं रहा जो सिर्फ पाकिस्तान के इशारों पर चलता था। तालिबान समझ चुका है कि पाकिस्तान ने हमेशा उसे सिर्फ इस्तेमाल किया है। अब तालिबान को अपना देश चलाना है, उसे विकास चाहिए, उसे बिजली चाहिए, उसे पानी चाहिए, और ये सब उसे पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत दे सकता है। भारत ने अफगानिस्तान में जो अरबों डॉलर का निवेश किया है, जो सलमा डैम, जिसे फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं, बनाया है, जो वहां की संसद बनाई है, वो तालिबान भूला नहीं है। तालिबान जानता है कि अगर उसे अफगानिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो उसे भारत जैसे मजबूत साथी की जरूरत पड़ेगी, न कि पाकिस्तान जैसे बैगर भिखारी देश की। इसलिए तालिबान भी पाकिस्तान की धमकियों को नजरअंदाज कर रहा है। उसे पता है कि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो उसे सिर्फ तालिबान से नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े 140 करोड़ भारतीयों के वज्र संकल्प से भी टकराना होगा। भारत ने ये कदम उठाकर न सिर्फ पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है बल्कि अफगानिस्तान में भी अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है भारत की स्ट्रेटेजिक टाइमिंग और उसकी जियोपॉलिटिकल चेस। भारत ने यह कदम ठीक उस वक्त उठाया है जब पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, दूसरी तरफ टीटीपी जैसे संगठन उसके अपने ही घर में उसे चुनौती दे रहे हैं, तीसरी तरफ बलूचिस्तान सुलग रहा है और चौथी तरफ ईरान के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर ये वाटर बॉम्ब फोड़ दिया है। ये पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। भारत ने दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि अब वो डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव खेलेगा। भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा बल्कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर उसके ही हथियारों से मात देगा। पाकिस्तान ने हमेशा पानी को भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने हमेशा सिंधु जल संधि का रोना रोया, लेकिन अब भारत ने उसी पानी को पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बना दिया है। ये नए भारत की वाटर डिप्लोमेसी है जो शांत है लेकिन गहरी चोट करती है। ये उस नए भारत की हुंकार है जो अपने दोस्तों के लिए दिल बिछा देता है और दुश्मनों के लिए चक्रव्यूह तैयार रखता है। कुनार नदी पर बनने वाला ये बांध सिर्फ एक बांध नहीं होगा। ये पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर भारत का एक ऐसा रणनीतिक किला होगा जो हमेशा पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाता रहेगा। ये इस बात का सबूत होगा कि 2025 का भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता बल्कि दुनिया को अपने इशारों पर चलने का दम रखता है। ये ऐलान उस जंग का है जिसमें गोली बारूद नहीं बल्कि पानी ही सबसे बड़ा हथियार है और इस जंग का विजेता भारत पहले ही बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान भारत के इस बांध पर हमला करने की जरूरत कर पाएगा? और क्या भारत का तालिबान को साथ लेकर पाकिस्तान को घेरने का यह कदम एक मास्टर स्ट्रोक है? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये तो बस शुरुआत है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत सिर्फ कुनार ही नहीं बल्कि पीओके से बहने वाली नदियों पर भी ऐसे वाटर बॉम्ब बनाने जा रहा है जिसकी खबर लगते ही चीन और पाकिस्तान दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।